जय माता दी। माता रानी आप सभी भक्तजनों पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। सामा चकेवा बिहार के मिथिलांचल का प्रसिद्ध लोकप्रिय पर्व है। मिथिला में सामा चकेवा पर्व भाई बहन के परस्पर स्नेह का संबंध है। कार्तिक शुक्ल पक्ष के सप्तमी से कार्तिक पूर्णिमा तक भाई बहन का यह त्यौहार 7 दिनों तक चलता है। कार्तिक पूर्णिमा की शाम को मिथिला की लड़कियां और महिलाएं सामा की विदाई करती है। उनकी विदाई उसी रूप से होती है जिस रूप में घर की एक लड़की की विदाई होती है। सामा चकेवा का पर्व 7 दिनों तक होता है। इसमें मिथिला की महिलाएं और लड़की पूरे हर्ष के साथ इसको मनाती है। इन 7 दिनों में मिथिला की हर घर में शाम में सामा चकेवा का गीत गाया जाता है। मिथिला की महिलाएं साल भर सामा चकेवा का पर्व का इंतजार करती है। कार्तिक सप्तमी से शुरू होने वाले इस पर्व की तैयारी में महिलाएं एक सप्ताह पहले से जुट जाती है। मिट्टी की मूर्ति बनाई जाती है। इन मूर्तियों में अनेक तरह की मूर्तियां होती है, जैसे कि 7 ऋषियों की मूर्ति सतभैया कहा जाता है। कृष्ण को जिस चूरक यानी चुगला ने सामा के बारे में कान भरा था, उसकी भी एक मूर्ति बनाई जाती है जिसमें खरपतवार लगाया जाता है। वृंदावन के जंगल के प्रतीक के रूप में एक मिट्टी की मूर्ति बनाई जाती है जिसमें पटसन यानी सौन की बाल बनाया जाता है। शाम में सामा चकेवा के गीत गाए जाने के बाद पूरे मोहल्ले की महिलाएं अपना अपना सामा चकेवा बांस के बने हुए डाला या चंगेरा में लेकर एक जगह एकत्रित होती है। सभी महिलाएं और लड़कियां अपने भाई की लंबी उम्र की दुआ मांगते हुए सामा चकेवा का खेल खेलती है। मिथिलांचल के हर गांव में, चाहे वह किसी भी जाति का क्यों न हो, सामा खेलने की परंपरा है। इन 7 दिनों में रात के समय 7 से 8 बजे के बीच हर मोहल्ले में महिलाएं या लड़कियां झुंड बनाकर सामा खेलते हुए आपको दिखाई देगी। सामा चकेवा का पर्व महिलाएं चुगला और वृंदावन के प्रतीक के रूप में बनी मूर्तियों में आग लगाती है। कार्तिक पूर्णिमा को सामा चकेवा की विदाई होती है, जिसे मिथिलांचल में भसावन भी कहा जाता है। कार्तिक पूर्णिमा से 2 दिन पहले ही सामा चकेवा खेलने वाली महिलाएं जैसे कि अपनी बेटी की विदाई की जाती है, उसी तरीके से मिट्टी के बर्तन तैयार करती है। उन बर्तनों में चावल, खाने पीने के अन्य सामान डाल दिया जाता है। चूँकि कृष्ण जी के सबसे मुक्ति का दिन कार्तिक पूर्णिमा का है, इसीलिए उस दिन सामा की मूर्ति के ऊपर बनी चिड़िया को अलग करने की परंपरा है। महिलाएं सामा को मूर्ति को देकर उससे चिड़िया को अलग करने की रस्म निभाती है। कहा जाता है कि जैसे ही सामा की मूर्ति से चिड़िया अलग होती है, सामा को श्राप से मुक्ति मिल जाती है। इसके बाद बहन अपने भाई को खाने के लिए मीठे पकवान देती है। कार्तिक पूर्णिमा का सामा चकेवा का विसर्जित या भसावन किया जाता है। सामा चकेवा की मूर्तियों को पूरे विधि विधान के साथ जोते हुए खेत में भसाने की परंपरा है। कहीं कहीं नदियों में भी बैर बनाकर उन्हें विसर्जित करने की परंपरा है। सामा चकेवा की विदाई का यह बेला बड़ा मार्मिक होता है। जैसे घर की बेटी की विदाई के समय घर के सभी लोग उदास हो जाते हैं, उसी तरीके से सामा की विदाई के समय सभी महिलाएं उदास हो जाती है। जिस तरीके से घर की बेटी को जाते वक्त खाने पीने और पकवान का सामान दिया जाता है, उसी तरीके से सामा की विदाई के समय भी उनके साथ खाने पीने का सामान एवं मिठाई देने की परंपरा है। उनकी विदाई के समय महिलाएं रोते हुए फिर से अगले साल आने की गुहार लगाते हुए उन्हें विदाई करती है। आइए सामा चकेवा की लोक प्रसिद्ध पौराणिक कथा सुनते हैं। सामा नाम की द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण की एक बेटी थी। सामा की माता का नाम जामवती था और भाई का नाम सांबा था। सामा के पति का नाम चकेवा था। चुंडक या चुगला नामक एक व्यक्ति ने सामा पर वृंदावन में ऋषियों के संग घूमने का आरोप भगवान कृष्ण को बताया, जिससे श्री कृष्ण ने क्रोधित होकर सामा और उन ऋषियों को पक्षी बनने का श्राप दे दिया और इसके बाद सामा पक्षी बन वृंदावन में विचरण करने लगी।
अपनी पत्नी की पक्षी के रूप में देखकर उनके पति चकेवा भी बहुत दुखी रहने लगे और उन्होंने भी पत्नी के वियोग में पक्षी का रूप लेकर वृंदावन में रहने का फैसला कर लिया। सांबा का कठोर तपस्या को देखकर सामा के भाई सांबा को इस बात की जानकारी नहीं थी और उनकी बहन को उनके पिता ने पक्षी बनने का श्राप दे दिया है। उन्होंने पहले पूरी बात की जानकारी ली और जब उन्हें पता चला कि उनके पिता का कान भरा गया है, उसी से क्रोधित होकर उनके पिता ने सामा को पक्षी बनने का श्राप दिया है। भगवान कृष्ण का श्राप झूठ न हो सकता था, इसीलिए सांबा ने अपने पिता को खुश करने के लिए कठोर तपस्या का निर्णय लिया और वह वर्षों तक तपस्या करते रहे। अपने पुत्र सांबा की तपस्या से प्रसन्न होकर कृष्ण ने उनसे वरदान मांगने को कहा, तो उन्होंने कहा अपनी बहन को फिर से मनुष्य रूप में बनाने का आग्रह किया। तपस्या से प्रसन्न होकर कृष्ण ने उनको बताया, कार्तिक सप्तमी से कार्तिक पूर्णिमा तक मिट्टी की मूर्ति बनाकर पूजा करने के बाद उसे मूर्ति के ऊपर में बने पक्षी को भाई अपने घुटने पर रखकर यदि अलग करता है तो सामा को पक्षी रूप से मुक्ति मिल जाएगी। उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर कार्तिक सप्तमी के कार्तिक पूर्णिमा तक मिट्टी के बने हुए मूर्ति की पूजा की परंपरा शुरू हुई।